गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो जो एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है वो तो चल ही रही है, साथ में मैं जीके की एक सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ, साथ में क्वेश्चन भी लेके आती हूँ जो कि आरपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो आहड़ संस्कृति को आहड़ बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास नदी के पास में है। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही थी। इसके अवशेष राजस्थान के कई जिलों में है। तो राजस्थान की मुख्य है ये, ठीक है। इसके मुख्य स्थल कौन कौन से हैं? तो देखो ये क्वेश्चन में ये एग्जाम में आया था। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, आप भी मुझे आंसर देना। देखो आहड़ उदयपुर के पास, तो यहाँ से लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तांबे के औजार और आभूषण भी मिले हैं। इस संस्कृति का सबसे प्रमुख केंद्र है ये आहड़, ठीक है। इसके बाद गिलुंड मतलब उदयपुर के पास है ये भी। आहड़ सभ्यता का सबसे बड़ा उत्खनित स्थल है। यहाँ बड़े मकान और प्राचीन नगर जैसी संरचनाएं मिली है। बालाथल उदयपुर में, ये भी उदयपुर में ही है। यहाँ से कंकाल, तांबे के औजार, गेहूं जौ के अवशेष मिले। यहाँ एक किला नुमा संरचना भी मिली है। इसके बाद नागरी भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा भी आहड़ सभ्यता का ही हिस्सा है। यहाँ से कृषि के औजार और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इसके बाद मांडलगढ़ भी इसी का ही भाग है, ये भी भीलवाड़ा में है। यहाँ से आहड़ सभ्यता से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है काया, ये भी उदयपुर में है। यहाँ धातु कला यानी कि कॉपर मेटलर्जी के प्रमाण मिले हैं। अन्य स्थल यानी कि मोराड़ा, ओगना, डबर, पुर, सांगानेर आदि जगहों से भी इस संस्कृति के अवशेष मिले हैं। देखो इसकी विशेषता क्या है? लाल बर्तन जिन पर सफ़ेद रंग से चित्रकारी मिली है। तांबे और कांसे का प्रयोग हुआ है। गेहूं और जौ और बाजरा की खेती की गई है। पशुपालन गाय, बकरी, भैंस तीनों का किया जाता था। प्रकृति की पूजा होती थी। मृत्यु के बाद कब्र में बर्तन रखने ले जाते थे ताकि पता चले कि मतलब उसके बाद भी क्या है, मरने के बाद भी कोई जीवन है। अब बागोर भी आहड़ सभ्यता से ही संबंधित है। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कश्मीर नदी यानी कृष्णा नदी या कांठली नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल आहड़ बनास संस्कृति और ताम्रपाषाण काल से जुड़ा हुआ है। देखो महत्व क्या है इसका? बागोर को राजस्थान का सबसे बड़ा ताम्रपाषाण स्थल बोला जाता है, तो हमें ध्यान रखना है। यहाँ से मनुष्य के लगातार 3 चरणों के अवशेष मिले हैं। मेसोलिथिक काल, मध्यकाल, ताम्रपाषाण, ठीक है, और लोहे के युग के। बाहोर में आहड़ संस्कृति के लक्षण भी मिले हैं जैसे लाल मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार, कृषि व पशुपालन के प्रमाण, मकान के अवशेष। यहाँ से गाय, भैंस, बकरी, भेड़ के हड्डी के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोग पशुपालन करते थे। यहाँ से मकानों के पत्थर के फर्श और आग जलाने की जगह भी मिली है। शिकार और मछली पकड़ने के प्रमाण भी मिले हैं। देखो बागोर स्थल सीधे तौर से आहड़ सभ्यता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिए आप। निम्न में से आहड़ सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल नहीं है, तो इसका आंसर आप मुझे दीजिए कि कौन कौन से अभी हमने पढ़े हैं और कौन सा नहीं पढ़ा है। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसके साथ में एनसीईआरटी सीरीज़ तो मैं कंटिन्यू रखूँगी ही सही। थैंक यू फ्रेंड्स।